Hello everyone. In previous session we seen search for genetic material, right? कि हमने प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए, वो हमने देखा था प्रीवियस सेशन में. टुडे वी विल सी एंड उसमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का भी एग्जाम्पल लिया था और उसके बेसिस पे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल देखा था. टुडे वी विल मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. की यहाँ हर्सी एंड चेज करके एक साइंटिस्ट आए, मार्था अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेज. बोथ बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे एंड वर्क विथ वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, राइट. उसके साथ उन्होंने काम किया है, एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने एज प्रूव किया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, और दैट इज वाई दैट एक्सपेरिमेंट नोन एज द हर्सी चेज एक्सपेरिमेंट. सो लेट अस सी. The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase in 1952. They work with viruses that infect bacteria, that is called bacteriophage. कि उन्होंने एक वायरस के साथ काम किया, that virus infect to bacteria, that is why that bacteria known as the bacteriophage. The bacteriophage attached to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के साथ अटैच होंगे और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियोफेज का, वो बैक्टीरियल सेल में एंटर होगा. द बैक्टीरियल सेल ट्रीट द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वॉज इट्स ओन. कि बैक्टीरियल सेल जो है वो वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपना जेनेटिक मटेरियल समझेंगे एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरसेस पार्टिकल, एंड धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वायरस पार्टिकल का फॉर्मेशन करेंगे. हर्सी एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर द बैक्टीरिया. कि हर्सी एंड चेज ने क्या किया कि उन्होंने वर्क किया, डिस्कवर किया कि प्रोटीन और डीएनए मीन्स के प्रोटीन या फिर डीएनए वायरसेस में से आता है बैक्टीरिया में, राइट. वो उन्होंने रिसर्च किया, उसके ऊपर रिसर्च किया, तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है. They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some other on medium that contained radioactive sulfur. कि उन्होंने क्या किया कि some viruses grow on radioactive phosphorus and some virus grow on radioactive sulfur. कि किसी वायरस को, सम वायरस को रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किए और सम वायरस को रेडियोएक्टिव सल्फर मीडियम में ग्रो किए. Viruses grow in the presence of radioactive phosphorus, contain radioactive DNA, but not radioactive protein, because DNA contain phosphorus but protein does not. कि जो वायरसेस ग्रो हुए वो रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ग्रो हुए, राइट. दैट इज वाई दे कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए बट डिड नॉट कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन. क्यों? क्योंकि डीएनए कंटेन, वाई, बिकॉज DNA contain phosphorus, does not, protein does not. कि प्रोटीन फॉस्फोरस नहीं पजेस करता, राइट. प्रोटीन डज नॉट हैव फॉस्फोरस बट DNA हैव फॉस्फोरस. सिमिलरली वायरसेस ग्रो ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर. कि वायरसेस ग्रो ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव DNA, because DNA does not contain sulfur. कि वायरस ग्रो ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर दैट कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन. कि वायरस जब रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो होंगे तो दैट कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन बट नॉट रेडियोएक्टिव डीएनए. कि रेडियोएक्टिव डीएनए उसमें नहीं होगा बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर. क्लियर? थोड़ा अपना दिमाग लगा के ये समझना है तो आपको अच्छे से समझ में आएगा.
सो ये थियरी समझ में आई थोड़ी बहुत। अब एक्सपेरिमेंट आपको दिए हैं कि रेडियोएक्टिव फेजेस पर अलाउ टू अटैच इकोलाई बैक्टीरिया, कि रेडियोएक्टिव फेज मीन्स कि जो बैक्टीरियो फेज है उनको बैक्टीरियल सेल के साथ अटैच किया। ऐसे दो तरह के बैक्टीरियो फेज यहाँ लिए हैं। दिस इज सल्फर लेबल रेडियोएक्टिव सल्फर लेबल बैक्टीरियो फेज एंड दिस इज फॉस्फोरस लेवल बैक्टीरियो फेज। 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। फर्स्ट में क्या किया, इन्फेक्शन लगाया, यहाँ आप देख सकते हो दोनों को इन्फेक्शन लगाया, राइट। उसके बाद ब्लेंडिंग किया कि बैक्टीरियो फेज का जेनेटिक मटेरियल ऑल दिस इज इकोलाई सेल, इकोलाई सेल का जेनेटिक मटेरियल दोनों ब्लेंड हुए। और तीसरी बात सेंट्रिफिकेशन, दोनों उनमें मिक्स हुए। तो जो भी सल्फर लेबल वाला बैक्टीरियो फेज था, राइट, उनमें सेल में कोई भी रेडियोएक्टिव, नो रेडियोएक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, की कोई रेडियोएक्टिव सेल में डिटेक्ट नहीं हुआ। और जो भी सुपरनेट मिला उसमें रेडियोएक्टिव आ गया। बट यहाँ जो फॉस्फोरस लेबल वाला रेडियोएक्टिव था वो सेल में दिखाई दिया, डिटेक्टेड इन सेल, बट इन सुपरनेट नो रेडियोएक्टिविटी डिटेक्टेड इन सुपरनेट, राइट। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो एस लेबल बैक्टीरियोफेज है वो वन काइंड ऑफ प्रोटीन है, तो प्रोटीन एज ए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दैट इज़ वाई मीन्स के डीएनए और प्रोटीन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। दैट इज़ वाई बैक्टीरियल डीएनए डू नॉट कंटेन एंड एक्सेप्ट रेडियोएक्टिव सल्फर। बट यहाँ जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लेबल डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल का डीएनए के साथ मर्ज हो सकता है, बिकॉज दोनों डीएनए के पास फॉस्फोरस है। दैट इज़ वाई, राइट। देखते हैं आपकी बुक में जो दिया है वो रेडियोएक्टिव फेजेस वेर अलाउड टू अटैच द इकोलाई बैक्टीरिया देन एज ए इन्फेक्शन की फर्स्ट स्टेज इन्फेक्शन द वायरल कोट वेर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय agitating them in a blender की सेकेंड स्टेज दैट इज ब्लेंडिंग करेंगे एंड द वायरस प्रैक्टिकल वेर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज की 3 स्टेप में फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकेंड ब्लेंडिंग एंड थर्ड इज सेंट्रीफिकेशन की इन्फेक्शन लगा दिया। देन उसके बाद वो वायरल कोट जो है वो रिमूव हो जाएगा बैक्टीरिया में से क्योंकि हमने ब्लेंडिंग किया। And then virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge. Okay. Bacteria which was infected with virus, bacteria जो virus से infected है, that had radioactive DNA were radioactive, that have radioactive DNA were radioactive, indicating that DNA was material that passed from virus to bacteria। कि जो बैक्टीरियल सेल का इन्फेक्शन वायरस से हुआ था, राइट, और वो भी पर्टिकुलर रेडियो लेबल फॉस्फोरस वाले डीएनए के साथ हुआ था इन्फेक्शन, तो उसमें उन्होंने देखा कि डीएनए वाज मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया दैट वेर इन्फेक्टेड विथ वायरस, कि जो बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं मीन्स के सल्फर लेबल दैट हैव रेडियोएक्टिव प्रोटीन वेर नॉट रेडियोएक्टिव, ये वो जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन था वो रेडियोएक्टिव रहा नहीं बिकॉज डीएनए हैव फॉस्फोरस डज नॉट कंटेन सल्फर। दिस इंडिकेट दैट द प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस, कि इसका मतलब क्या है कि प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम वायरसेस। डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। डीएनए क्या है? देयरफॉर अ जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया दैट यू कैन सी इन दिस डायग्राम 6.5 दैट इज नेम इज हर्शी-चेज एक्सपेरिमेंट। क्लियर? हर्शी-चेज एक्सपेरिमेंट समझ में आया सबको? यस और नो? ईजी है, सिंपल, कि सल्फर लेबल वाला रेडियोएक्टिव बैक्टीरियल डीएनए के साथ मर्ज नहीं होगा और रेडियोएक्टिव सुपरनन में रेडियोएक्टिव मिलेगा, सेल में नहीं, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, राइट।
एंड ये जो फॉस्फोरस टेबल वाले डीएनए का जो इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेल्स में लगा तो बैक्टीरियल सेल के अंदर ये डीएनए मर्ज हो गया बिकॉज बैक्टीरियल सेल डीएनए कंटेन फॉस्फोरस एंड दैट डीएनए दैट लेबल ऑफ फॉस्फोरस, राइट, कि वो फॉस्फोरस का लेबल वाला डीएनए था, दैट इज़ वाई दोनों मर्ज हो गए। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए कि क्यों डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्यों नहीं, क्या रीज़न है। सो लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। इट इज़ क्लियर, ऊपर की डिस्कशन से क्लियर हो गया दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वाज यूनिक्वली रिसॉल्व फ्रॉम हर्शी-चेज एक्सपेरिमेंट, कि जो हमको कन्फ्यूज़न था कि प्रोटीन होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, वो डाउट हमारा क्लियर हो गया बिकॉज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया कि डीएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल है। इट बिकम एन एस्टाब्लिश्ड फैक्ट दैट इज डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, उन्होंने एक अच्छा फैक्ट दिया कि डीएनए दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट इन सम वायरस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कि सम वायरसेस में आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, राइट। क्यों? क्योंकि वाई डीएनए इज अ प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल वेयरएज आरएनए परफॉर्म डायनेमिक फंक्शन ऑफ मैसेंजर एंड एडेप्टर, कि ऐसा क्यों है कि डीएनए ही प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल एज ए फंक्शन करता है और आरएनए दो फंक्शन करते हैं, एज ए मैसेंजर एंड एज ए एडेप्टर, राइट। सो उसका यह रीज़न दिया है, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया, कि जो भी एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है वो ये चार क्राइटेरिया उनमें फिट होने चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, कि वो अपने आप खुद से रेप्लिकेशन करना चाहिए। सेकेंड, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली टू बी स्टेबल, कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, किसी भी सेल में वो जाए पर फिर भी वो स्टेबल होना चाहिए। थर्ड, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस मीन्स की म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर फॉर इवोल्यूशन, कि वो धीरे धीरे चेंजेस करने मीन्स के धीरे धीरे चेंज हो जाता है, स्लो चेंजेस होते हैं, दैट इज़ रिक्वायर फॉर इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन के लिए थोड़े बहुत चेंजेस रिक्वायर है जो डीएनए करता है। नेक्स्ट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, कि मेंडेलियन कैरेक्टर अपने आप खुद से एक्सप्रेस होने चाहिए, राइट। तो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर जेनेटिक मटेरियल। If one examine each requirement one by one, because of the rule of base pairing and complementary, both nucleic acid DNA and RNA have the ability to direct that duplication. कि बेस कॉम्प्लीमेंट्री के बेसिस पे अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो DNA RNA both are well good. The other molecule in the living system such as protein fail to fulfill first criteria itself. Means what? कि डुप्लीकेशन का यहाँ तीन ऑप्शन है हमारे पास, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो डुप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ डीएनए और आरएनए कर सकते हैं, प्रोटीन नहीं कर सकते हैं, राइट। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, कि अगर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो किसी भी लाइफ स्टेज में चेंज नहीं होना चाहिए, वो चाहे लाइफ साइकिल हो, एज हो, या विद change in physiology of the organisms, right. Stability is one of the most important property of genetic material was very evident in Griffith transforming principles itself, कि जो भी स्टेबिलिटी है मीन्स के स्टेबिलिटी है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी जेनेटिक मटेरियल, वो हमने ग्रिफिथ
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखा कि हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, कि वो बैक्टीरिया में वो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि हीट से दोनों जो स्ट्रैंड है उनको अलग की, फिर भी वो एक दूसरे के पास आ गई, राइट। कि हीट करने से बैक्टीरिया डेड हो गए, बट वो जो कैरेक्टर थे वो एज ए जेनेटिक मटेरियल एज इट इज थे। दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन इन लाइट ऑफ द DNA दैट द टू स्ट्रैंड बीइंग कॉम्प्लीमेंट्री इफ सेपरेटेड बाय हीटिंग कम टुगेदर, कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम अगर सेपरेटेड करेंगे हीटिंग थ्रू तो वो अपने आप एनवायरनमेंट के साथ वो एक दूसरे के साथ आ जाएगी, कम टुगेदर व्हेन अप्रोप्रिएट कंडीशन आर प्रोवाइड, कि अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी तो अपने आप वो एक दूसरे से पास आ जाएगी। फर्दर 2' ग्रुप present at every nucleotide in RNA is reactive group and that makes RNA labile and easily degradable, कि ये जो टू' पे OH ग्रुप होता है वो RNA के एवरी न्यूक्लियोटाइड में होता है एंड इट इज़ द रिएक्टिव ग्रुप एंड दैट इज मेक RNA लेबाइल एंड इजीली डिग्रेडेबल, कि इजीली चेंज हो जाए ऐसा बना देता है RNA मॉलिक्यूल का। दैट इज़ वाई RNA इज ऑल्सो नोन एज टू बी कैटेलाइटिक हैंस रिएक्टिव, कि RNA कभी कभी एज ए कैटेलाइस्ट और एज ए रिएक्टेंट भी यूज होता है। देयरफॉर DNA केमिकली इज लेस रिएक्टिव, DNA chemically is less reactive and structurally more stable when compared to RNA, कि RNA की कंपैरिजन करिए कि हम अगर करेंगे तो RNA मोर रिएक्टिव है बट DNA लेस रिएक्टिव, बट स्ट्रक्चरली DNA इज मोर स्टेबल, RNA इज लेस स्टेबल। देयरफॉर अमंग two nucleic acid, DNA is the better genetic material. In fact, the presence of thymine at the place of uracil also confers additional stability to the DNA. Means what? कि DNA में यूरेसिल की जगह थाइमिन होता है, दैट इज़ वाई ऑल्सो मोर स्टेबल DNA होता है। दैट वी विल डिस्कस इन DNA रिपेयर इन हायर क्लासेस, कि आगे कॉलेज में हम रिपेयर इन DNA में देखेंगे कि थाइमिन की जगह यूरेसिल होने की वजह से DNA में कैसे स्टेबिलिटी आती है। DNA एंड RNA आर एबल टू म्यूटेट। दूसरी न्यू चीज़ कि DNA और RNA दोनों म्यूटेट हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है, बट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, कि RNA का जो म्यूटेशन रेट है वो फास्ट है। Consequently, viruses have RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster, कि DNA और RNA दोनों में म्यूटेशन हो सकता है, बट RNA वेरी अनस्टेबल एंड म्यूटेशन उनमें फास्टर होता है। दैट इज़ वाई RNA जीनोम, वायरस में RNA जीनोम होता है दैट हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन बिकॉज दे कैन म्यूटेट very fast, right? RNA can directly code for synthesis of protein. आपने देखा था, मैंने बताया था कि DNA में से RNA एंड RNA में से प्रोटीन होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइट? तो आप कह सकते हो कि RNA में से कि प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। DNA however is depend on RNA for synthesis of protein, कि DNA किसके ऊपर डिपेंड होता है? RNA के ऊपर डिपेंड होता है, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज़ इवॉल्व अराउंड RNA। द अबव डिस्कशन इंडिकेट द बोथ RNA एंड DNA function as a genetic material, but DNA is more stable, prefer for
कि DNA इज मोर स्टेबल एंड दैट इज प्रीफर फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन RNA इज बेटर, राइट। इजी है DNA वर्सेस RNA, एकदम इजी है, और DNA वर्सेस RNA पढ़ोगे तो ही आपको आगे की थियरी समझ में आएगी, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो दिस इज हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट्स दैट इज प्रूफ DNA एज ए जेनेटिक मटेरियल। एंड उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखा, जिसमें DNA और RNA दोनों की प्रॉपर्टी देखी कि क्यों DNA स्टेबल है एज ए जेनेटिक मटेरियल, क्यों RNA मोर स्टेबल नहीं है एज ए जेनेटिक मटेरियल, राइट। बट यहाँ दो बातें हमको अच्छे से समझ में आई कि DNA मोर स्टेबल है, दैट इज़ वाई दैट प्रीफर फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और RNA लेस स्टेबल है, दैट इज़ वाई फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन RNA इज बेटर, ठीक है, राइट। सो यहाँ DNA और RNA के बारे में पढ़ने के बाद यू हैव टू लर्न RNA वर्ड और टाइप्स ऑफ RNA, एंड देन उसके बाद रेप्लिकेशंस। तो रेप्लिकेशन DNA और RNA दोनों में रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, और उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ गिवन बाय मिशेल्स एंड स्टाल, एंड दैट इज़ वाई दैट एक्सपेरिमेंट नोन एज मिशेल्स एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो ये आपको नेक्स्ट सेशन में देखना है। सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी RNA वर्ल्ड, रेप्लिकेशन एंड मिशेल्स एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।